Hello student, myself Parisha Acharya from Silver Bell School. Today we are going to learn Standard 8 chapter number 6 the correct use of verbs and tenses. तो यहाँ पर रूल नंबर 82 में हम देखेंगे यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन बुक 5 अबाउट द 12 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। तो यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया गया है 12 टेंसेस का रिवाइज के लिए। तो उसमें सबसे पहला कौन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल, ये दोनों नाम उसके ही हैं। उसके साथ V1 प्लस एस और ES। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल, उसके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, V2। पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि V1, V2 और V3 क्या है। तो जैसे गो है तो गो V1 है, वेंट V2 है और गॉन क्या है, V3 है। ये वर्ब फॉर्म हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो V1 किसको बोलेंगे, जो बेस फॉर्म है गो, उसको V1 बोलेंगे। V2 मीन्स उसका पास फॉर्म है वेंट, तो उसको V2 बोलेंगे। और V3 किसको बोलेंगे, तो जो गो वेंट गॉन, तो जो गॉन है वो उसका क्या हो जाएगा, V3। सेकेंड में पास्ट सिंपल, तो उसके साथ जाएगा V2। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल तो विल शैल प्लस V1। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसके साथ होगा इज एम आर प्लस V1 ING। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव वॉज प्लस V1 ING। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव विल शैल प्लस B प्लस V1 ING। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव प्लस V3। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस V3। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव हैज़ दोनों में से ऑप्शन चूज करना है, प्लस बीन प्लस V1 ING। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 ING। ये रिवाइज करने के लिए है और आपको खास ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ये आपको मेमोराइज करना है, मतलब याद कर लेना है पूरा। नीचे देखो, नीचे एक दूसरा टेबल दिया है, उसमें वर्ब फॉर्म के साथ दिया है। तो यहाँ पर देखो अब क्या है कि इंडेफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इस यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू कि किसको कैसे याद रहेगा, वो खुद डिसाइड करना है कि मुझे ऐसे याद करना है कि ऐसे याद करना है। जैसे प्रेजेंट में क्या आएगा, 4 बनते हैं, 1 के 4 पार्ट बनते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अदरवाइज आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें देखो यहाँ पर ये पूरा टेबल दिया है कि इंडिफिनिट, सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा, तो राइट है और ब्रैकेट में एस दिया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शीट, उसके साथ एस आता है। जैसे आई राइट अ लेटर, तो उसमें सिंपल V1 आया, लेकिन ही राइट्स अ लेटर तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हमें एस लगाना पड़ता है। पास में जाओ तो V1 लगा दो, रॉट। फ्यूचर में तो यहाँ पर देखो ये सेम वे जा रहा है, फ्यूचर में क्या था, तो विल शैल और राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज एम आर और राइटिंग। पास्ट वॉज वर प्लस राइटिंग। फ्यूचर विल शैल बी राइटिंग। अभी परफेक्ट में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज, तो यहाँ पर रिटर्न होगा WRITTEN, ये V3 फॉर्म है उसका। पास्ट परफेक्ट में हैड रिटर्न और फ्यूचर परफेक्ट में आएगा विल शैल हैव रिटर्न। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में हैव हैज़ बीन राइटिंग, पास्ट में हैड बीन राइटिंग और फ्यूचर में विल शैल हैव बीन देन राइटिंग। तो ये आपको याद रखना है। वैसे भी ये टेंसेस आप पढ़े हुए हो छोटे स्टैंडर्ड में, फिर भी ये रिवाइज के लिए आपको ये पूरा याद रखना है। रूल नंबर 83 में एक्सप्लेन करा है, द प्रेजेंट इंडिफिनिट और द प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस एंड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये कब, जो
प्रेजेंट सिंपल है वो कब यूज़ होगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। और जो रोज़ की हमारी हैबिट है, जैसे हम रोज़ नहाते हैं, वी टेक अ बाथ, वी गो टू स्कूल, जो रेगुलर है हम रोज़ जो करते हैं वो किस में जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड फॉर द रियल प्रेजेंट, मतलब अभी का टाइम होता है उसको बोलते हैं रियल प्रेजेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो एक्शन आप बोल रहे हैं उसी टाइम पे चालू होनी चाहिए। जैसे अभी क्या चालू हो है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई एम एक्सप्लेनिंग टू माई स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर मुझे कोई टेंस यूज़ करना है तो मुझे कौन सा, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ नहीं करूँगी, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम एक्सप्लेनिंग टू माई स्टूडेंट, है ना। और नॉर्मल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो रोज़ की बात है तो मैं कौन सा टेंस यूज़ करूँ, आई एक्सप्लेन माई स्टूडेंट, मैं मेरे बच्चों को समझाती हूँ, मेरे स्टूडेंट को समझाती हूँ। लेकिन अभी की मैं बात कर रही हूँ तो आई एक्सप्लेनिंग टू माई स्टूडेंट द चैप्टर नंबर 6, तो यहाँ पर हमें प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नाउ एट दिस मोमेंट, इट रेन्स इन विंटर, विंटर में बारिश होती है, इट रेन्स विंटर, इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी। यहाँ पर आपको ये थोड़े वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, नाउ मतलब अभी, तो इट इज़ रेनिंग नाउ। मदर इज़ कुकिंग सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट अभी मम्मी बना रही है। वैसे तो मम्मी खाना रोज़ बनाती है, लेकिन अभी मम्मी क्या कर रही है, तो किचन में खाना बना रही है। शी ऑलवेज कुक्स इन द मॉर्निंग, देखो यहाँ पर नीचे सेंटेंस सेकंड वाला बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं। सी ऑलवेज कुक्स इन द मॉर्निंग, वो हर रोज़ बनाती है, लेकिन अभी वो क्या करी, एट प्रेजेंट आया, तो यहाँ पर क्या होगा, एम इज आर प्लस आई एन जी, मीन्स प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा। रूल नंबर 84 में दिया है, सर्टेन वर्ब्स आर पर्टिकुलरली नेवर यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होंगे ही नहीं, तो वो कौन कौन से हैं, आपको वो याद कर लेने हैं। कौन से, इवन व्हेन डिस्क्राइबिंग द रियल प्रेजेंट, रियल प्रेजेंट हो, अभी की बात हो, फिर भी आपको वो यूज़ करने नहीं है, किस में, तो प्रोग्रेसिव टेंस में, किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो वर्ब को आपको यूज़ करने नहीं है। दे आर वर्ब्स ऑफ कंडीशंस और बिहेवियर, वो कौन से वर्ब है, तो कंडीशन, कोई कंडीशन है तो वहाँ पर हमें यूज़ नहीं कर, बिहेवियर, नॉट स्ट्रिक्टली अंडर ह्यूमन कंट्रोल, ओके, जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है ऐसे वर्ब। एज यहाँ पर नीचे दिया है, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, सेंसेस के हैं जो हियर, सी, स्मेल, जो हमारे 5 ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, उसके रिलेटेड है, हियर, सी, स्मेल, नोटिस और टेस्ट। तो ये जो वर्ब है सेंस वाले, तो उसमें कभी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करना नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो फीलिंग्स और इमोशन जिसमें दिखाया हो ऐसे, तो उसमें कौन कौन से है, फील, वॉन्ट, जैसे आई फील कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि उसमें फील, ओके, तो वो क्या है, हम इमोशन है हमारे, वॉन्ट, तो हमें डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि आई वॉन्ट आइसक्रीम, है ना। आई एम वॉन्टिंग ऐसे नहीं बोल सकते, उसमें कंटिन्यूअस यूज़ नहीं होगा। तो उसमें क्या आया, फर्स्ट वाला है फील, उसके बाद है वॉन्ट, विश, लव, लाइक, हेट, फियर, प्रीफर, रिफ्यूज, होप। उसके बाद है वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी एज, जो मेंटल एक्टिविटी है हमारी, तो उसमें है एग्री, एप्रिसिएट, अंडरस्टैंड, थिंक, बिलीव, फॉरगेट, नो, मीन, सपोज, रिमेंबर, माइंड। 4 में दिया है वर्ब्स ऑफ पोजीशन एज, पोजीशन का चैप्टर हमें पढ़ा हुआ है, तो पोजीशन हैव, ऑन, बिलोंग टू, possesses, contain, consist of. These verbs may however be used in the continuous tense if the action is deliberate as. तो यहाँ पर कैसा है, देखो, आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस प्लेस, कोई कुछ ऐसी बातें होगी जहाँ पर यूज़ होगा, ऑप्शनल है कोई बार। आई एम माइंडिंग माई बिजनेस, है ना। उसके बाद है 85 में, द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन।
कंप्लीटेड अप टू नाउ, यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, द प्रेजेंट परफेक्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ करेंगे, एक्शन चालू हो गई है पहले, लेकिन एक्शन चालू हो गई है लेकिन अभी भी चालू है, पास्ट में चालू हो गई और अभी भी चालू है। आई हैव रिटर्न 3 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। तो कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट एंड आई एम स्टिल राइटिंग नाउ। मतलब मैंने इतने लेटर लिखे, अभी भी मेरा लिखना चालू है। उसके बाद है आई हैव सेंट हिम 50 रुपीज़। तो कंप्लीटेड एक्शन, मैंने उसको सेंड कर दिए हैं। उसके बाद है आई हैव बीन सेंडिंग हिम 50 रुपीज़ एवरी मंथ। तो अभी भी चालू है, कंटिन्यू, मतलब मैं बेचता हूँ और अभी भी मैं बेचता रहूँगा। तो यहाँ पर हमने ये सारे रूल्स पढ़ लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँ उससे पहले आपको ये पूरा मेमोराइज करना है, ये जो वर्ब्स है वो आपको याद कर देने हैं। आप ये याद रखोगे तो आपको एक्सरसाइज नंबर 11 जो है बहुत ही ईजीली आपको समझ में आ जाएगी। सो बाय स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड, एन्जॉय दिस वीडियो। और मैंने जो बोला है वो याद कर लेना। तो हमें एक्सरसाइज नंबर जो 11 है, आपको मैं पार्ट 2 में पढ़ाने जाऊंगी, तो वो आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगी। ओके, बाय स्टूडेंट।